बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, सम्मानित प्रधानाचार्य एवं मंच पर आसीन हमारे अन्य साथीगण और विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, जैसा कि मैं मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र से मंडलीय मनोवैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर नरेश चंद। चुन्नीगंज हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है, उसी कैंपस में हमारा भी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र भी है। तो आज हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब के सहयोग से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत कम समय लेंगे। हमारे साथ में मंच पर आसीन श्री गुरु चरण सिंह जी अरोड़ा जी हैं। आप बीएनएसडी इंटर कॉलेज के ही पूर्व छात्र हैं और स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर से सेवानिवृत्त हुए हैं और ये आज भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि स्टेट बैंक का जो चयन होता है उसके बोर्ड में आज भी ये शामिल है। तो आगे के लिए आपको परीक्षा पर बताएंगे और पढ़ने का मकसद होता है आगे अच्छी सेवा में जाओ, तो उसके भी कुछ ये संक्षेप में आपको बातें बताएंगे। इसी के साथ साथ हमारा एक काकादेव में एक करियर काउंसलिंग सेंटर है, वॉइस विजन करके, तो उसके सहयोगी हमारे इधर बैठे हुए भाई और आशीष जी है। 5 मिनट हम लोग लेंगे और उसके बाद में आप लोगों की जो भी किसी की अगर कोई जिज्ञासा होगी तो उस पर हम लोग सवाल जवाब करेंगे और मिलके तो हम लोग बाद में भी रहेंगे। हमारा केंद्र है, मोबाइल नंबर आपको दे देंगे, लेकिन अभी ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो जैसे कि परीक्षा पर चर्चा, तो कुछ आप लोग जो है इंटर में है तो एक परीक्षा दे चुके हैं आप हाई स्कूल की, ये दूसरी परीक्षा आपकी है। कुछ आपको अनुभव है, लेकिन जो इधर बैठे हुए लोग हैं, हम लोग बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, तो हमको कुछ ज्यादा आपसे अनुभव है, वो चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ आपके माता पिता जी हैं, गुरुजन है, सभी ने आपको बताया ही होगा। तो देखिए, मुझे तो यही लगता है कि एक बहुत पुरानी कहानी है कछुआ और खरगोश की। मुझे लग रहा सभी ने सुनी होगी, बस हाँ वो लोग सुनिए सभी ने। तो देखिए किस तरीके से, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से खरगोश रेस हार गया और कछुआ रेस जीत गया। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जिसने बहुत पढ़ लिया या जिसने कम पढ़ पाया, अब वो चीज मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला था लेकिन फिर भी वो हारा और कछुए के अंदर बहुत कम क्षमता थी। तो अब आपको क्या करना है कि जितना भी आपने पढ़ लिया है उसी को आपको देखना है और बड़े ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको अपना परीक्षा देनी है। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, समय से सोना है, समय से जागना है, खान पान अच्छा रखना है, हल्का खान पान रहना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में ये भी देखिए, कहते हैं कि दंगल होता है, दो पहलवान रहते हैं, दोनों पहलवान होते हैं, दोनों ताकतवर होते हैं, दर्शकों से दोनों ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये भी तय है कि इनमें एक हारेगा, तय है कि नहीं, और दोनों जीतने के भाव से रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें परीक्षा में हमारे ज्यादातर बच्चे सफल होंगे, कुछ एक दो बच्चे असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर असफल होने के लिए तैयार है, मतलब वो हमेशा जीत ही नहीं सकता जो हारने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चा सोच रहा है कि हमें हमारे 90+ आने हैं, हर व्यक्ति सोचे, ठीक है, मान लो कॉपी ही गलत जांच दी किसी ने, कहते नहीं कि किस्मत होती कि नहीं होती। तो आपने बहुत अच्छा लिखा, जो जांचने वाले आए वो घर से झगड़ा करके आए, उन्होंने आपकी कॉपी पे गुस्सा निकाल दी। तो ये सब चीजों को मान के चलिए। आप गाड़ी अच्छी चला रहे हो, सामने वाला अनट्रेंड आदमी आ गया, खुराफाती आ गया, उसने आपके सामने लगा दिया कि, तो एक्सीडेंट कैसे रुकेगा। तो हमको दो मतलब कि पेशेंस रखना है और तैयार रहना है। अगर एक बार असफल हो गए तो आगे सफल होंगे। और देखिए, अभी तो आप हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमबीबीएस ये सब करेंगे, ये भी सभी परीक्षाएं हैं और आगे हमें समय समय पर जीवन में परीक्षाएं देनी पड़ती है। अगर हम हारने जीतने दोनों के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और जब हमारे दोनों साथी अपनी अपनी बात रख लेंगे फिर हम आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे। तो अब मैं श्री अरोड़ा साहब से अनुरोध करेंगे
कि वो बहुत संक्षेप में हमारे बच्चों को कुछ टिप्स दे और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय भामाचार्य जी और मेरे साथी और प्यारे बच्चों, ये बताइए क्रिकेट का ज्ञान है आप लोगों को नहीं है? जब हम लोग मैच खेलने जाते हैं, या हम लोग मैच भी खेले होंगे कहीं ना कहीं, और टीवी में मैच भी देखा होगा आप लोगों ने, किसने नहीं देखा ये बताइए? एक दिन सभी लोगों ने मैच देखा। जब हम मैच स्टार्ट करते हैं तो सब लोग एक साथ पूरा ग्रुप बना के माओ में पानी डालकर आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं? वो एक तरह का मनन होता है, हमें कैसे टीम को हराना, दूसरी टीम को कैसे हराना है बात की नहीं है। तो उसके बाद जब डिस्कशन खत्म हो जाता है, उनका म्यूचुअल डिस्कशन खत्म हो जाता है, तो वो क्या बोलते हैं? जीतेंगे हम। तो अगर मैं बोलूं पहले जीतेंगे तो आप हम बोल सकते हैं कि नहीं? जीतेंगे? आवाज आई आपको? अभी नहीं है। बिल्कुल और तेज हो सकती है। जीतेंगे? सब कुछ पता है। तो आपको जीतना है। जीतने के लिए आपको इस समय आपने पूरा जितना भी कोर्स आपको मिला था, जितना पाठ्यक्रम मिला हुआ था, सब आप लोगों ने करीब करीब पढ़ दिया हो। अब केवल समय आपके पास इतना है कि जो आपने पढ़ लिया उसको धैर्य से रिवीजन करिए। जब आपको कोई पेपर मिलता है, अगर ये बताइए कि मान लीजिएगा 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं आते तो क्या करते हैं आप लोग? छोड़ देते हैं ना? छोड़ना नहीं है। अगर आप कुछ भी लिख देंगे एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो उसमें देगा कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात है, जब कभी आप तनाव अगर हो जा रहे ये मुझे नहीं आ रहा तो क्या करेंगे आप? सोचेंगे परेशान नहीं होना है। अगर आपने जरा सा भी परेशान हो गए, तनाव में आ गए, जो चीज आपको आती है वो भी आप भूल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आपको तनाव नहीं लेना, अपना खान पान पूरा ठीक करना है। अगर पता लगा कि अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम के पहले पूछ के खा लिया, वो बासी आ रही, सो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, खान पान में ठीक है, नींद पूरी रखिए। आप अपने एक दो दिन पहले ही अपना पूरा सारी तैयारी करके अपने आराम से बगैर तनाव के आप अपना रिवीजन करिए, नींद पूरी लीजिए। हल्का फुल्का अगर आप व्यायाम भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कोई अर्ज नहीं है। ओके, और ये बताइए, इसके बाद आप लोगों ने कोई ना कोई तो आपने अपना कोई लक्ष्य रखा ही होगा। लक्ष्य रखिए, उसकी तरफ ध्यान दें, मुझे वहां पहुंचना है। अब पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए कि मैं पूरा काम कर लूंगा, मुझे आता है। बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मैं इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर रहा हूँ स्टेट बैंक में और ICPS में, सारे नेशनलाइज बैंकों का। हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सही रह जाती है। आपने एलिजिबल हुए, आपने उसकी तैयारी रखी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उस समय इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता। ये नहीं मैं कहता हूँ कि आप सेकंड डिवीजन ही लाइए, आप कोशिश करिए कि मुझे मेरिट लानी है। अगर आप बॉम्बे की टिकट लेंगे तो मुंबई तो आप पहुंच ही जाओगे, नहीं पहुंचे भोपाल तक अगर गाड़ी गई तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने टिकट ही पुखराए का दिया हुआ है तो क्या होगा? उसके आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। लक्ष्य ठीक है, आप निर्धारित करिए, अपना करिए, लेकिन आप तनाव लेके नहीं। जब इंटरव्यू बोर्ड में हम लोग बैठते तो ये देखते कि इसके कितना स्कोर आया हुआ, तो उसके हिसाब से उसको मेरिट में ले लिया जाता है। फिर वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाता है, इंटरव्यू दिया जाता है। तो उसके टिप्स मैं बाद में भी बता सकूंगा, क्योंकि इस समय बड़ा मेरा टाइम कम है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम लोग जीतेंगे। अब आप में से कोई 2-3 लोग मिल के कहिए जीतेंगे, बाकी बोलेंगे हम। बोलिए, ऐसा करते हैं, आधे लोग पहले बोलेंगे जीते, बाद वाले बोलेंगे हम। इधर वाले बोलिए जीतेंगे।
ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि बच्चों का कुछ मनोबल बढ़ा होगा और उनको अपना काम करने में कुछ बस हो गया, कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब देखिए, मैं हमारे दूसरे सहयोगी वॉइस विजन कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर से हैं आशीष पांडे जी। हालांकि ये तो व्यक्तिगत समस्याएं भी डील करते हैं, कभी किसी के साथ कोई समस्या हो, कोई मार्गदर्शन लेना हो तो ये 1 by 1 बात करते हैं, लेकिन अभी ये हमारे साथ सहयोग में लगे हुए हैं। तो मैं इसे अनुरोध करूंगा पांडे जी से कि 5 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद सर। और बहुत ज़्यादा समय ना लेते मैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करूंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। जैसे कि अभी सर ने बोला, क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया था। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या स्पेशली जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो जो 6 की 6 बॉल होती हैं, हर एक बॉल डिफरेंट होती है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर करने जाते हैं तो हर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी अलग अलग होता है और वो अपने आप में चैलेंज लेकर के आता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप सबसे पहले पूरी क्वेश्चन पेपर को बहुत ही थॉरली एनालाइज करें और फिर ये देखें कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं जो आप बहुत आसानी से हिट कर सकते हैं। पहले उनको टारगेट करें और उसके बाद में फिर जो टफ क्वेश्चन है उनको टाइम दें, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो बच्चों के साथ में आती है वो आती है कंपैरिजन। कि एक बच्चा 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है और उसने सारी प्रिपरेशन कर ली, हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारा कोर्स है वो पेंडिंग रह रहा है। तो इसका कारण क्या होता है? तो सबसे पहली चीज इसमें करनी है, हर एक इंडिविजुअल का एक कैपेसिटी होता है। आप अपनी कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को पहले समझें कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग स्टाइल की जब हम लोग बात करते हैं तो सबका एक पढ़ने का तरीका होता है। हमें वो पढ़ने का तरीका समझना है पहले कि हमें किस तरीके से चीजों को समझ में आती है। जैसे किसी को बुक से पढ़ने में समझ में आता है, किसी को टीचर के द्वारा समझाने में समझ में आता है, किसी को ग्रुप स्टडी में करने में समझ में आता है। तो हमें पहले अपना लर्निंग स्टाइल समझना होगा कि कौन सा तरीका हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, ना कि हम दूसरों को देख करके अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाएं। दूसरा, अभी आप लोगों को एग्जाम कार्ड मिल जाएगा, डेट्स वगैरह उसमें दी जाती है, तो जो टाइम टेबल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। जो आपका लास्ट पेपर है हमेशा डेट शीट को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, और जो लास्ट पेपर है उसको पहले पढ़ना शुरू करिए और जो पहला पेपर है उसको लास्ट के दिन रखिए। तो उससे क्या रहता है कि आपके पास में सब्जेक्ट का बैकलॉग नहीं लगेगा। आपको लास्ट टाइम में ये एंजाइटी घबराहट नहीं होगी कि मेरे को इतना पढ़ना था पर अभी मेरा इतना रह गया है। और डेली आधा घंटा जो भी आपने उस पूरे दिन में पढ़ा है उसकी एक रिव्यू टेक्निक रखिए कि यहाँ पर हमें रिवीजन करना है। जितना हो सके आप उसको जब रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर पाएंगे। तीसरी चीज जो इसमें ध्यान में रखनी रहती है वो ये रहती है कि आपका जो भी स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में आप एक किसी भी समय का 1 घंटा फिक्स कर लें कि वो जो है आप वहां पर एक डेमो रूम क्रिएट करेंगे। डेमो रूम का मतलब एग्जामिनेशन हॉल, कि अब ये हमें एग्जाम देना, मतलब सेल्फ स्टेट क्वेश्चन बनाइए, चाहे वो पुराने क्वेश्चन बैंक के पेपर हो उनको उठाइए कि अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ये कल्पना करते हुए और उसके बाद वहां पे आंसर दीजिए। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ यही हो जाता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में गए वहां ब्लैंक हो गया, मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो छोटी छोटी जो गलतियां हमसे होती हैं इसमें जो है हमें ये हेल्प मिलती है। और बहुत सारे बच्चों को कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है कि ध्यान नहीं लगा पाते हैं या चीजों को पढ़ते हैं याद नहीं रहती है। तो उसके लिए छोटी सी मुद्रा है, अगर आप लोग उसको नियमित रूप से 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट उसका अभ्यास करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जो आप पढ़ते हैं वो भी आपको हमेशा याद रहेगा। इस मुद्रा का नाम है अपान वाली मुद्रा। अब इसको करना कैसे होता है? जो पहली उंगली है, पहली उंगली को यहाँ अंगूठे के यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, और जो बाकी की 2 उंगलियां हैं उनको अंगूठे से जोड़ेंगे। हेलो, और लास्ट कार्यक्रम कॉलेज में तो ये जो है हमारे कार्यक्रम में ही है लगे हुए। पहली उंगली मोड़ करके हम बाद में आती दूसरी उंगली को अंगूठे से जोड़ेंगे और आखिरी उंगली हमारी छुपी रहेगी। दोनों हाथों को
इस तरीके से हमें अपनी पंक्ति मार के बैठ जाना है और उसमें 2 मिनट 3 मिनट जितनी देरी बैठ सके और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी सब रिड्यूस हो जाएगा। आपको कोई भी किसी भी तरीके की एग्जाम को लेकर घबराहट बेचैनी नहीं होगी और जो आपने पढ़ा है वो हमेशा आपको याद रहेगा। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो अब मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी पूछिए, क्योंकि मन में बातें तो होंगी ही, कुछ को डर लग रहा होगा, कुछ लोग बिल्कुल इतना ज्यादा निडर होंगे कि जब जिस दिन एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, है। कुछ लोग अभी से सोच रहे होंगे कैसे क्या करें। तो अपनी बात पूछिए, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर बिल्कुल नहीं पूछोगे तो यही लगेगा कि भाई कुछ भी आपने नहीं सुना, है नहीं। तो आइए और एक एक करके अपनी बात पूछिए, हम लोग आपको जवाब देते हैं, ठीक है। वहीं से आपको खड़े होकर या जैसे भी है, किसी को कोई भी बात पूछनी हो, है ना। चलिए।